राम भाई लोग, हमारे राम नाम की चर्चा में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हम आज आपको प्रभु श्री राम और माँ जनक नंदिनी के बीच की जो वार्तालाप है वो आपको दर्शाते हैं। एक बार की बात है कि माँ सीता को जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उन्होंने बहुत ही खुशी से प्रभु श्री राम से ये बात बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं। तो किसी भी पति को जब ये बात पता चलती है कि मैं पिता बनने वाला हूँ तो उसको बहुत खुशी होती है, उसका आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो प्रभु श्री राम ने कहा माँ जनक नंदिनी से कि आप ऐसी खुशी की बात आज हमको बताई हैं कि आज हम बहुत खुश हैं और बहुत आनंदित हुए हैं। तो आप हमसे अगर कुछ मांगना चाहती हैं तो आप हमसे मांग सकती हैं, जो कुछ भी मांगेंगी वो कुछ आपको हम सब कुछ आपको हम देंगे। तो माँ ने कहा कि अगर आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ दीजिए, दूसरी कुछ नहीं। तो प्रभु श्री राम ने हंसते हुए बोला कि ठीक है, आप बताइए देवी। तो माँ सीता ने प्रभु श्री राम से क्या मांगा ये आप देखिए कि माता सीता ने प्रभु श्री राम से मांगा कि हमें जब पुत्र की प्राप्ति हो, हमें जब पुत्र मतलब हमें संतान जो पैदा हो वो हमारी संतान यहाँ अयोध्या में नहीं, मतलब राजमहल में नहीं, हमारी संतान किसी ऋषि मुनि के यहाँ जो है पैदा हो। ये हमें वरदान आप दे दीजिए, ये वचन आप हमें दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, जाइए, हम आपको ये वचन देते हैं कि आपकी संतान किसी ऋषि मुनि के यहाँ ही पैदा होगी। और माँ जनक नंदिनी की इच्छा थी कि अगर किसी ऋषि मुनि के यहाँ हमारी संतान पैदा होगी, जन्म लेगी, तो उसके सारे गुण ऋषि मुनि वाले होंगे, आचार विचार सही होंगे, ऋषि मुनि वाले रहेंगे। तो ये घटना यहाँ चलती है और उसी दिन एक घटना और घट जाती है। देखिए समय का चक्र, आप देखिए समय का चक्र क्या चल रहा है। उस दिन जब अयोध्या में काम करने वाले बाई जो जाती थी, घर घर में काम करती थी और वहाँ चौका बर्तन करके अपना जीवन यापन करती थी, तो जब वो अयोध्या से काम करके निकली तो कुछ दूर जब रास्ते में पहुंची तो बहुत तगड़ी बारिश होने लगी। भगवान का घटना चक्र देखिए, प्रभु कैसी लीला रचते हैं, कैसी माया रचते हैं। जब बहुत तगड़ी बारिश होने लगी तो वो जो है अपने घर न पहुंच के एक निषाद राज के यहाँ पहुंची और रात में वो निषाद राज की पत्नी के साथ रही रात भर। और सुबह जब अपने घर पहुंची तो उसका पति कहा कि भाई रात में आप कहाँ थी, रात आप कहाँ रह के आई हैं। तो उन्होंने सब कुछ सत्य अपने पति से बताया, लेकिन उनका पति जो था वो उस सत्य को मानने वाला नहीं था। वो कहा कि मैं प्रभु श्री राम नहीं हूँ कि माँ जनक नंदिनी जो है लंका में इतना दिन रह के आई, उसके बाद भी प्रभु जो है उनको अपने पास रख लिए, मैं आपको अपने साथ नहीं रखूँगा। और देखिए कि ये घटना देखिए आप, अब ये बातें जैसे कोई अच्छी बात हो तो वो बातें जल्दी लोगों तक नहीं पहुंचती है। जैसे मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता हूँ, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताता हूँ, संस्कार की बातें बताता हूँ जिससे आपके बच्चे सही रहें, जिससे माता पिता की सेवा हो, ये सब बातें मैं बताता हूँ। तो ये बहुत जल्दी जो है बातें नहीं चल रही है। लेकिन अगर वही कोई बुरी बात होती है जो कि लोगों तक न पहुँचे, कोई गलत घटना घट जाती है, तो वो बातें लोगों के पास ऐसे पहुँच जाती है जैसे बिजली का तार, आप जैसे ही प्लग दाबते हैं और चाहे वो 500 किलोमीटर दूर बल्ब लगा हो, वो तुरंत बल्ब जल जाता है। इस तरीके से जो
अलग की घटनाएं होती हैं वो इस तरीके से लोगों तक पहुंचती हैं। अब पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया कि प्रभु श्री राम ने ऐसा किया। प्रजा जो है वो विरोध करने लगी, और जब प्रजा विरोध करने लगी तो देखिए प्रभु श्री राम का त्याग, कि प्रजा के विरोध में उन्होंने अपने पत्नी का साथ नहीं दिया। राजा हो तो राम जैसा, उन्होंने अपनी प्रजा के साथ जो है साथ दिया, प्रजा के साथ खड़े हो गए, और सब कुछ सत्य को जानते हुए, क्योंकि वो सीता जी को वचन भी दिए थे कि हम आपको जंगल में भेजेंगे, किसी ऋषि मुनि के यहाँ भेजेंगे, वहाँ आपकी संतान पैदा होगी, ये भी बात उनको निभानी थी। और जनता को भी ये एहसास दिलवाना था कि हमने आपकी बात मानकर अपने पत्नी को राज्य से निकाल दिया। अब ये घटना ऐसे ही घटती है, और इसी कारण माँ सीता जनक नंदिनी को वनवास में जाना पड़ा था, वाल्मीकि आश्रम, और वहाँ उनकी संतान जन्म ली थी। इस कहानी का जो है ये घटना थी और ये कहानी थी। आप इसको देखिएगा ज़रूर, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे लोगों तक ये कहानी पहुँचे और लोगों को पता चले कि कैसी कैसी लीला प्रभु श्री राम रचते हैं और कैसी कैसी माया दिखाते हैं। जय सिया राम।